डियर एसएससी, मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ जो कि आज आपसे कुछ कहना चाहता है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की या स्कूलिंग कंप्लीट की, मैंने सोचा कि अब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। देन आई हैव स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट जॉब्स। मैंने पाया कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स होती हैं। देन गवर्नमेंट जॉब का मैंने डिसाइड किया। देन आई फाउंड एसएससी यू। मैंने तुम्हें पाया कि ये एक ऐसा कमीशन है जो काफ़ी अच्छी जॉब प्रोवाइड करता है। तो मैंने क्या किया, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में सर्च करना शुरू किया, यूट्यूब पे चाहे किसी भी माध्यम से मैंने सर्च करना शुरू किया। देन आई फाउंड सिलेबस पैटर्न्स, सब मैंने देखा क्या क्या हैं चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ। देन आई हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर यू। मैंने एक साल जम के पढ़ाई की, दिन रात एक किया, लाइब्रेरी जाता था, काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया, दोस्तों से मिलना सेक्रीफाइस किया, फैमिली फंक्शन सेक्रीफाइस किए, सेलिब्रेशन सेक्रीफाइस किए, अच्छी जो जर्नी होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, मैंने उन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस किया सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने कुछ इन्जॉय नहीं किया। मैं दिन रात एक करता था, दिन रात पढ़ाई करता था कि हाँ, एक साल बाद मैं अपनी एग्ज़ाम दूंगा, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। मैंने दिन रात एक किए हैं इसके लिए। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जिस एग्ज़ाम के लिए मैंने दिन रात एक किए थे, एक साल तक कमरे में बंद था, लाइब्रेरी में बंद था, जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो मुझे पता चलता है कि एग्ज़ाम मेरा कैंसिल हो गया है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है कि उस टाइम पे मेरे माइंड में या मुझ पे क्या बीत रही होगी? क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी होगा? हाँ, तुम तो कह दोगे कि एग्ज़ाम बाद में हो जाएगा, ठीक है, बट उस मोमेंट पे मुझ पे क्या बीती थी, क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी था? जो जिस एस्पिरेंट ने दिन रात एक किए हैं, दिन रात, वो एग्ज़ाम देने गया है उसके लिए कि यार ये एग्ज़ाम दूंगा, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, मैं एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीऊँगा, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँगा उस एग्ज़ाम के थ्रू। वो एग्ज़ाम ही मेरा कैंसिल हो गया। क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है? शायद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एडमिट कार्ड की। हाँ, मेरा एडमिट कार्ड आएगा, मैं देखूंगा कि यार मेरा एग्ज़ाम कब है, कहाँ पे है, मुझे उसके लिए तैयारियां करनी है। अगर मेरा एग्ज़ाम दूर होगा तो मुझे उसके लिए रिजर्वेशन करने हैं, तैयार होना है, माइंडसेट बनाना है कि एग्ज़ाम देने जाना है, इस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम होगा। जब मैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि उसमें एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम कहाँ है, कब है, मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। जब मैं अपने एडमिट कार्ड को कुछ ऐसा पाता हूँ खाली, क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है कि उस मोमेंट पे मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा? मैंने पैनिक किया था उस टाइम पे कि यार 2 दिन बच्चे हैं, एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड आ गया बट मेरा एग्ज़ाम सेंटर मुझे नहीं पता। मैं पैनिक कर जाऊंगा उस टाइम पे। क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद चलो, मेरा एडमिट कार्ड आ भी गया, ठीक है, फिर मैं एग्ज़ाम देने गया। मैंने क्या पाया कि उस एग्ज़ाम हॉल में, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत घटिया है, तुम्हें पता है इस बात के लिए कि मुझे 1 घंटे में उस एग्ज़ाम पे फोकस करना है, जहाँ मैं बैड सर्वर से डील कर रहा हूँ, लैग हो रहा है मेरी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नहीं आ रहा है अगला, ठीक है। उसके बाद मैं एग्ज़ाम हॉल में चला तो गया, वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर हैं वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जिसके वजह से मेरा फोकस सारा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। मुझे 1 घंटे में सारा एग्ज़ाम कवर करना है, फोकस करना है, मुझे फोकस की इस टाइम पे नीड है, और मैं पा रहा हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ एग्ज़ाम सेंटर में। हम्म, ये हो रही है मेरे साथ में एग्ज़ाम सेंटर में चीज़ें। तो मैं उस एग्ज़ाम में कैसे फोकस कर पाऊँगा? क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है? नहीं होगा। उसके बाद चलो ठीक है, अब तुम्हें ये बात पता है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मेरी एज इतनी हो चुकी है इस वक्त, मेरे पेरेंट्स मुझ पे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये कुछ कर लेगा, लेकिन मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट था, जो कि आपके कुछ गंदे बिहेवियर की वजह से ख़राब हो गया।
मेरा आखिरी अटैम्प्ट जो कि ख़राब हो गया। अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है कि मैं लाइफ में क्या करूँगा। हाँ, एग्ज़ाम ही था ना, कोई बात नहीं। जब एक एग्ज़ाम ख़राब होता है ना, तो एक एस्पिरेंट पे क्या बीतती है उसे पता है। उसने उस एग्ज़ाम के लिए 1 साल तक मेहनत करी होती है, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया होता है उसे पता है। उस 1 घंटे के एग्ज़ाम के लिए जब वो उसका एग्ज़ाम ख़राब होता है ना, तो उस पर क्या बीतती है, इसका अंदाज़ा शायद तुम्हें ना हो। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ मैं। मैंने अपनी जॉब छोड़ी है तुम्हारे लिए। आई हैव लेफ्ट माई जॉब। ये मेरे लिए एक हार्ट ब्रेक था। ठीक है, कि मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट। ये मेरे लिए एक ट्रॉमा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। उसके बाद मैं एक ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब, और मैं सोच रहा हूँ कि एसएससी की तैयारी के लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी चाहिए। ठीक है, क्या मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी जॉब छोड़ सकता हूँ? क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ कि मुझे अपनी जॉब छोड़ के एसएससी में एक अच्छी जॉब मिल जाएगी? क्या वो एश्योरिटी मुझे मिल सकती है? इसका जवाब मुझे चाहिए। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एसएससी में, उसके लिए हम क्या करते आए हैं? ट्विटर कैंपनिंग। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग। मीटिंग यानी कि कैंपनिंग यहाँ पे। ठीक है, मैंने कई बार ट्विटर कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट करके देखा है, मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो मुझे नहीं लगता ये ट्विटर कैंपेनिंग कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सुधार सकती है। हमने हर प्रयास किए हैं शायद, तो वो चीज़ मुझे नहीं लगती। इसके बाद क्या है, आपने क्या किया, टीसीएस या एडुकेटी? देखो, एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे उन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, टीसीएस आए चाहे एडुकेटी आए। मुझे मेरा एग्ज़ाम फेयर चाहिए, मुझे उस 1 घंटे में अच्छे से परफॉर्म करना है। आई वॉन्ट कि किसी भी तरह के स्कैम ना हो, किसी भी तरह के कुछ फालतू के नॉर्मलाइजेशन के चक्कर ना हो। अच्छे तरह के एग्ज़ाम हो जिससे मेरा एग्ज़ाम हो जाए, और एग्ज़ाम का लेवल अच्छा हो, क्वेश्चन अच्छे हों, जिससे मैंने जो बच्चा 1 साल तक मेहनत कर रहा है और जिसने 1-2 महीने मेहनत करी है, उसमें डिफरेंस मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, तुम अच्छे से एग्ज़ाम ले लो, हम तुम्हें 1,000 रुपये देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 1,000 रुपये तुम डिज़र्व नहीं करते हो। बैंक का एग्ज़ाम 850 रुपये में हो जाता है, जो कि काफ़ी रिलेवेंट होता है, टाइम से एग्ज़ाम होते हैं, सब कुछ होता है। क्या हम तुम्हें 1,000 रुपये दें इस चीज़ के लिए? मुझे नहीं लगता, ज़्यादा है 1,000 रुपये। डिज़र्व नहीं करते हो तुम 1,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है हर किसी टीचर से, हर टीचर से, मेरे जितने भी गुरु हैं जिनसे मैं पूरे साल भर पढ़ते आया हूँ, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है, सर, डियर सर, डियर मैम, आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। अभिनय शर्मा सर, परमार सर, शुभम जैन सर, खान सर, आरडब्ल्यू की टीम, चाहे वो नवीन सर हों, अभी अंकित भाटी सर हों, कार्यवल की टीम हो, राकेश यादव सर हैं, अमन वशिष्ठ सर हैं, रानी मैम, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, इवन कोचिंग टीम है, भूतेश सर हैं, कमल सर हैं, अभिषेक ओझा सर, कुमार गौरव सर, सिंपली क्रैक की टीम है, आभास सैनी सर हैं, द पंडित की टीम है, और जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, उन सबसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर, आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। आप जो कहेंगे हम करेंगे। आप कहेंगे ट्विटर कैंपेनिंग करना है, हम करेंगे, हम करते आए हैं। आप कहेंगे ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना है, हम करेंगे, हम आपका साथ देंगे। बट हमें उस चीज़ की अथॉरिटी चाहिए कि वो चीज़ करने के बाद हमें हमें हमारा हक मिलेगा। हमें सारी जितनी भी ये सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। हमें उस चीज़ की अश्योरिटी चाहिए, तभी हम आपका साथ देंगे। हम इस टाइम पे फोकस रहना चाहते हैं, हम इस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड रहना बिल्कुल नहीं चाहते। हमारे लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। हमें मैथ्स पढ़नी है, जीएस पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, रीजनिंग को पढ़ना है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, उसको एनालाइज करना है, रिवाइज करना है। हमारा सारा फोकस इस टाइम पे उस पे है, ना कि इन सब चीज़ों पे। ये हमारा काम है ही नहीं। सो आई वॉन्ट
कि जैसा आप कहेंगे हम करेंगे, और इस एसएससी में हमें रिफॉर्म चाहिए। वी वांट जस्टिस। सो यही था एक एसएससी एस्पिरेंट का जो आपसे कुछ कहना चाहता था। अगर मैं ज़्यादा बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट आप समझ सकते हैं मेरी जो पीड़ा है, कष्ट है, सफरिंग्स है, वो सिर्फ आप समझ सकते हैं। सो मैं इस वक्त हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ डू समथिंग फॉर अस। हमने आपसे पूरे साल पढ़ाई की है। आप ही हैं हमारे गुरु जो हमें बचा सकते हैं इन सब चीज़ों से, इन फालतू के डिस्ट्रैक्शन से हमें बचा सकते हैं। सो प्लीज़ हेल्प अस, और जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। धन्यवाद।